नमस्कार, मैं धर्मनारायण दुबे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को हार्दिक आभार, शुभकामनाएं में शुभ भावनाएं प्रदान कर रहा हूं। और ये बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 1K को क्रॉस कर गई है। आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, इसके लिए मैं अपना हार्दिक आभार आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं। मैं आज ओवर द टॉप, जिसको शॉर्ट में OTT कहते हैं, इस OTT प्लेटफॉर्म तथा अन्य स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी, हॉटस्टार, G5 और अन्य से संबंधित विधिक विषयों पर अपना विचार रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे विभिन्न प्रकार की वेब सीरीज चल रही है, जिसमें से कुछ तो आपत्तिजनक व अश्लील दृश्य भी प्रसारित कर रही है। इसलिए इस पर कोई कंट्रोल लगाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो आपके स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके ऊपर सेंसर बोर्ड के रूल्स अप्लाई नहीं करते थे। इसी मुद्दे पर आज मैं बात आप लोगों से करूंगा और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग अगर मेरा इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किए हों तो कृपया कर लें तथा बेल बटन दबा दें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको तत्काल प्राप्त हो सके। दरअसल मैं थोड़ा सा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूं। सुदर्शन टीवी के एक शो को लेकर विवाद छिड़ा, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस शो में चैनल के प्रमुख सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के घुसपैठ का दावा कर रहे थे। इसके लिए UPSC जिहाद शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद सुदर्शन टीवी के 6 एपिसोड पर रोक लगा दी 15 सितंबर 2020 को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबके बावजूद हमको यह निश्चित करना होगा कि जानकारी बिना रोक टोक के आनी चाहिए, लेकिन हमें मनुष्य की गरिमा को भी संरक्षित करना जरूरी है। मनुष्य की गरिमा और फ्री स्पीच में संतुलन होना चाहिए। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम कोई ऐसा स्पीच और एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो कि मनुष्य की गरिमा के खिलाफ हो। अब रिसेंटली आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में जब वेब सीरीज पर नेटफ्लिक्स के ए सुटेबल बॉय मीरा नायर की रिलीज भई 23 अक्टूबर 2020 को। मीरा नायर निर्देशक थी और विवाद इसमें यह उत्पन्न हुआ कि सार्वजनिक स्थल पर किसिंग सीन तथा लव जिहाद के एंगल से भी इसको देखा गया। अब वेब सीरीज के एक सीन में हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के का प्रेम संबंध दिखाया गया है, जिसमें किसिंग सीन है, और वह किसिंग सीन अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए तथा होलकर परिवार द्वारा बनवाए गए माहेश्वर घाट के शिव मंदिर के अंदर के हैं। और उस किसिंग सीन के समय बैकग्राउंड में भजन बज रहा था, रामधुन बज रही थी। और आपको मैं ये बताऊं कि ये किसिंग सीन इस पूरे वेब सीरीज में 3 बार शूट की गई। उसके तत्काल बाद जब पब्लिक को पता चला तो MP के गृह मंत्री ने कहा कि इस वेब सीरीज में कोई भी चीज सुटेबल नहीं है। हमारे मंदिर के अंदर ही चुंबन का दृश्य फिल्माया जाए और उसके पीछे रामधुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता।
इसके लिए अन्य स्थान भी हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि मैंने जांच का आदेश दे दिया है एसपी को और जांच के बाद उस रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि उसी समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंत्री श्री गौरव तिवारी जी ने इस आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर मध्य प्रदेश में रीवा जिले में एक एफआईआर फाइल किया कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का ये दृश्य है। इसको लव जिहाद के एंगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है और मुस्लिम को हिंदू से प्रेम करते हुए दिखाया गया है और चुंबन करते हुए दिखाया गया है तथा ये सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का भी षड्यंत्र है, साथ ही साथ शिव भक्तों का अपमान है। मैं यहाँ पे यह बताना उचित समझता हूँ कि यह माहेश्वर घाट तथा शिव मंदिर मेरी जानकारी में भारत की सबसे बड़ी शिव भक्त रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश के द्वारा बनवाया गया है। इस मंदिर में कई शिवलिंग हैं और रानी अहिल्याबाई ने पूरे भारत में जहां जहां भी शिव मंदिर थे उसके जीर्णोद्धार का भी काम किया है और मेरी जानकारी में शिव भक्त के रूप में इतिहास में रानी अहिल्याबाई के बराबर कोई शिव भक्त नहीं है। अब इसी प्रकार लैला वेब सीरीज में भी मुख्य मुद्दा दक्षिण पंथी चरमपंथ बताया जा रहा था और नियम कानून भी इनके हिसाब से ही लागू होंगे। इसी के साथ एक तीसरी वेब सीरीज, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड का है, जिसमें जो आरोपी मुस्लिम युवक है उसने पुलिस के सामने यह बात कबूल करी कि मैं मिर्जापुर वेब सीरीज का पार्ट 2 देखने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आज चलूँगा और निकिता से कहूँगा कि तुम धन परिवर्तन करके आओ, मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं उसको गोली मार दूंगा। तो इस वेब सीरीज में एक दृश्य ये आया था कि खलनायक ने अपने प्रेमिका को गोली मार दी। तो ये प्रकरण भी कहीं न कहीं से वेब सीरीज के दुर्भावनाओं और गड़बड़ियों तथा उससे उसके जो है सीन को देखने के बाद ही उत्पन्न हुआ। और इसके बाद चौथी वेब सीरीज जो मेरे जानकारी में आई है, आश्रम पार्ट 2 रिलीज भई, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सीन दिखाई गई है। आश्रम की कहानी ड्रग्स, रेप, नरसंहार, राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज में ढोंगी, भोगी, अपराधी सनातन धर्म का बाबा दिखाकर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद जो एक सीरीज मेरे जानकारी में आई है, यह तेलुगु वेब सीरीज है, उसका नाम है कृष्णा एंड हिज लीला। इस वेब सीरीज कृष्णा एंड हिज लीला में जो नायक है उसका नाम हिंदू भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तथा नायिका का नाम राधा के ऊपर रखा गया है और इसमें भी कृष्ण और राधिका जो इस वेब सीरीज के पात्र बने हैं उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है, जो भी हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करती है और उसको आहत पहुंचाती है। अब मैं बताऊं कि ये वेब सीरीज के माध्यम से, क्योंकि इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बोर्ड काम नहीं करता, इनका कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, कि सेंसर बोर्ड से गवर्न नहीं होते, इसलिए ये वेब सीरीज के माध्यम से जो चीज़ें ये अश्लीलता, नग्नता और दंगा भड़काने का ये जो सब ये सीनरी ये दिखा पा रहे हैं, वो फिल्मों में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे सेंसर बोर्ड है। तो सेंसर बोर्ड से और फिल्मों में न दिखाने के कारण अब जितने निर्देशक हैं ये सब लोग अब अलग अलग वेब सीरीज बनाने लगे जो OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होती है। और इस चीज़ को लेकर एक बार केंद्रीय सरकार ने सारे जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की एक मीटिंग बुलाई थी,
जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस पर नेटफ्लिक्स और अमेजन इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, मीटिंग में भाग नहीं लिया। अब वेब सीरीज में अधिकतर विवादास्पद चीज़ों को दिखाया जाता है। सेक्स भरी गंदी गालियाँ, गैर सामाजिक पहलू, इन सब मुद्दों पर विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कि किसी भी हित में सामाजिक रूप से उचित नहीं है। अब यहीं पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेब सीरीज में इस तरीके की जो सीरीज दिखाई जाती हैं वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती हैं। सेक्शन 294 में सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना तथा 295 के अंतर्गत जानबूझकर विद्वेषपूर्ण भाषा से किया गया कुकृत्य प्रयत्न करना जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़कें, इन धाराओं के अंतर्गत इन लोगों को जो है कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। समय समय पर कई संगठनों द्वारा, कई व्यक्ति विशेष द्वारा FIR लॉन्च की जाती है और इसके लिए जो है सबसे बड़ा उदाहरण सुदर्शन टीवी का रहा। सुदर्शन टीवी में जब UPSC जिहाद का प्रश्न उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है और सरकार को भी निर्देश दिया और ये उनको कहा कि आप भाई इसके लिए कुछ करिए। तो सरकार ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने प्रारंभ किए। अब आपको मैं बताऊं कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई कंट्रोलिंग बोर्ड न होने से समाज में अश्लीलता, हत्या, द्वेष, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की सीरीज चलाई जा रही है। और प्रकार के मीडिया को तो कंट्रोल करने के लिए कई बोर्ड हैं, जिसका कुछ का उदाहरण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करती है। द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन वो टीवी न्यूज़ चैनल को कंट्रोल करता है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ये एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करती है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये फिल्म को कंट्रोल करती है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई रेगुलेटरी बोर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड कुछ नहीं बनाया गया है और ये लोग एक तरीके से समाज में विद्वेष भड़काना और अश्लीलता दिखाना और समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब इसी बीच सुदर्शन टीवी को और इस तरीके के सभी वेब सीरीज को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में एक अमेंडमेंट कैबिनेट से 9 नवंबर 2020 को पास हुआ, जिस पर महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने दस्तखत कर दिया है। और वो अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 357th अमेंडमेंट रूल्स के रूप में आ गया है और वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। अब आज की स्थिति में अब ये सारे वेब सीरीज जो हैं वो सब इसी अमेंडमेंट के तहत गवर्न होंगे और इनको कुछ भी पब्लिकेशन के पहले इनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो मनमानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी, हॉटस्टार, G5 या अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। अब इस अमेंडमेंट रूल्स के तहत उनको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और उसका जो है उनको जब परमिशन मिलेगा तभी वो उसको कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट जो है सेकंड शेड्यूल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एंट्री 22 में किया गया है। अमेंडमेंट का मैं कुछ भाग आपको बताना चाहता हूँ। 22A में ये अमेंड किया गया कि फिल्म एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय
ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स। और 22B में यह कहा गया कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इस दोनों अमेंडमेंट के अंदर ये सारे जो है OTT प्लेटफॉर्म तथा स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाएंगे और इस पर एक कंट्रोल लग सकता है, जिससे कि सामाजिक संतुलन बनेगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। वेब सीरीज भी अच्छे तरीके से दिखाई जाएंगी। जो नग्नता, अश्लीलता या अन्य तरीके के चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस पर रोक लगेगी और इन लोगों के लिए ये बहुत एक आवश्यक था। नहीं तो अदरवाइज ये लोग सोसाइटी में सब गंदी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे। अब चूंकि आजकल सब लोग मोबाइल फ़ोन पे ही सारा चीज़ देख लेते हैं, सारे नेटवर्क मोबाइल पे आते हैं, सबके ऐप्स मोबाइल पे लोग लोड कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें चूँकि सीरीज में, वेब सीरीज में हमेशा चलती रहती हैं तो लोग उसको देखते रहते हैं। उससे सोसाइटी खराब हो रही थी। इसलिए एक बहुत एक आवश्यक कदम था भारत सरकार के लिए कि इसके लिए कोई एक रिस्ट्रिक्शन लगाए और एक ऐसा प्रोविज़न बने कि ये भी कोई भी पब्लिकेशन वेब सीरीज अगर करती है तो उसके लिए भारत सरकार से अनुमति ले। और भारत सरकार ने ये अमेंडमेंट किया जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और एक अच्छी चीज़ समाज के सामने प्रस्तुत होगी। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और एक चीज़ यह मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि मेरी कंपनी ने भारतवर्ष के गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देने का निर्णय लिया है। आप हमारे इस कंपनी के मिशन में भी अपनी भागीदारी रखें और जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार और स्नेह हमारे YouTube चैनल को दिया है और इतने सब्सक्राइबर्स ने हमको समर्थन किया है, इस मैं सबका धन्यवाद प्रकाश करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे मिशन को आप लोग आगे बढ़ाते रहें ताकि हम लोग देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, जय भारत।